आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, आज का हमारा उर्दू प्रोग्राम खुसूसी थीम पर मबनी है जिसे हम जायका एक्सप्रेस कहते हैं। और जायका एक्सप्रेस में हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं मशहूर शेफ मोहतरमा नंदिनी दिवाकर साहिबा। नंदिनी जी, आपका हमारे जायका एक्सप्रेस बिलखुसूस उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नंदिनी जी, जैसा कि देख रही हैं ना, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है और गर्मी की आमद ने हमें इत्तला दे दी कि भाई हम आ चुके हैं। तो गर्मी के मौसम में खान पान हमारा कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो ये कहूंगी कि हमने लोगों को बदलते हुए देखा है, लेकिन आजकल मौसम ने अपना रंग अलग ही रख रखा है। कभी वो आ रहा है, लेकिन कभी गर्मी हो जाती है तो कभी बारिश हो जाती है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम गर्मी का खाना खाएं या बारिश का खाएं या ठंड का खाएं। मौसम बदल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है गर्मी आ रही है। तो आप गर्मी के बारे में बताएं हमारे सामीन को कि उनको क्या खाना चाहिए। तो पहले तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, जो गर्मी है वो धीरे धीरे आ रही है। ऐसा लग रहा था कि मार्च में जून वाली गर्मी आ गई। हाँ, ये तो है। तो मौसम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो आपका जो खान पान है वो हमें ऐसा रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा ठंडा भी हमें नहीं खाना और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं खाना, क्योंकि मौसम बिल्कुल बैलेंस या मीडियम में चल रहा है। बिल्कुल। तो गर्मी का अगर हम बात करते हैं तो हमें लिक्विड चीजें ज्यादा खानी चाहिए और भारी खाना जैसे बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला, और कह सकते हैं कि बहुत ठंडा खा लिया तो गला बैठ जाएगा और बहुत ज्यादा गर्म खा लिया तो फिर पेट खराब भी हो सकता है। बिल्कुल। तो खाने को हमें बैलेंस करके खाना है और लिक्विड चीजों पे हमें ज्यादा डिपेंड होना है। तो अगर आप गर्मी की बात कर रहे हैं और लिक्विड की बात कर रहे हैं, ये चाहेंगे कि जिस्म को ठंडा रखने के लिए, और ठंडा मतलब गर्मी के एतबार से, वो ठंडा नहीं, किस तरह की ग़िज़ाएं हमें लेनी चाहिए, किस तरह का खान पान रखना चाहिए? अब जैसे गर्मी की बात आती है तो सबसे पहले जो हमारी दादी नानियां मम्मियां जो होती हैं वो कहती मट्ठा पियो और घर का मट्ठा पियो बना हुआ। और उसी मट्ठे में आप अगर नमक डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, भुना हुआ जीरा डाल लीजिए, आप ये रोज अपने खाने में शामिल कर सकते हैं और रोज इसको ले सकते हैं। तो एक तरह से तो ये रायता बन रहा है। नहीं, ये रायता नहीं, मट्ठा है। अगर आप मट्ठे को कह सकते हैं कि 2-3 तरीके से और ले सकते हैं। मौसम ने बहुत सारे हमें खूबसूरत सब्जियां दी हुई हैं। अगर हम अपने मट्ठे का कलर व्हाइट से पिंक कर लें, अगर आप चुकंदर खाना पसंद करते हैं तो उसमें 1-2 चम्मच चुकंदर अपने मट्ठे में डाल लें। तो उससे क्या होगा कि चुकंदर में आयरन बहुत ज्यादा है और जो मट्ठा है, मट्ठे की तासीर होती है ठंडी और चुकंदर गर्म होता है, तो वो आपकी बॉडी को बैलेंस करेगा। गर्म तासीर भी दे रहा है और ठंडी तासीर भी दे रहा है। और आजकल मौसम है खीरे का, ककड़ी का, आप जहाँ देखो ठेलों पर खीरे ककड़ियां बिक रही है, पुदीना बिक रहा है। तो बस ये सारी चीजें आपको अपनी रोजमर्रा की जो डाइट है उसमें शामिल करनी है। अगर मट्ठा में हम पुदीना पीस के मिला ले तो पुदीने वाली छाछ हो जाएगी। खीरे को पीस करके मिक्सी में या कद्दूकस करके अपने मट्ठे में मिला ले तो वो हमारी खीरे वाली छाछ हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना, मट्ठा लेना है, उसमें आप खीरा डालिए और नमक डालिए, काली मिर्च डालिए और मिक्सी में घुमा लीजिए, एक आपकी खीरे वाली छाछ तैयार हो गई। मुझे याद आ रहा है कि जब आपसे हमने पिछली बार गुफ्तगू की थी, तब भी आपने आयरन फॉलिक एसिड का बड़ा जिक्र किया था। आज भी चुकंदर के साथ आप आयरन फॉलिक एसिड लेके ही आई हैं। हाँ, आयरन बहुत जरूरी है कि लोगों में खून की कमियां हो रही है क्योंकि लोग दूसरों का खून पी रहे हैं तो ये बात भी है। अच्छा, अब आपने मट्ठे की बात कर ही दी है, तो लगे हाथ थोड़ा सा रायता भी फैला देते हैं, मतलब रायता बना देते हैं। और आप हमारे सामीन को बताएं कि रायता घर पे जो बनाए उसका टेस्ट बदलने के, जैसे आप लोग बड़े अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, तो घर पे हमारी जो सामीन है वो जो बनाना चाहते हैं वो कैसे बनाए? बहुत सारे रायते हैं, जैसे खीरे का ही रायता है, लौकी का रायता है। लौकी गर्मियों के सीजन में बहुत अच्छी आती है, उसकी तासीर ठंडी होती है और बॉडी को भी ठंडक देती है। तो आप लौकी का रायता बना सकते हैं, खीरे का बना सकते हैं, चुकंदर का रायता बना सकते हैं। जिसको चुकंदर नहीं खाना पसंद है, चुकंदर को उबाल करके उसको घिस लीजिए और उसके बाद दही, जैसे आप रायता बनाते हैं, दही में आपको चुकंदर डालना है, उबाल के घिसना है चुकंदर को, भूलिएगा नहीं, कच्चा मत डालिए वरना कच्चापन आएगा। और उसमें नमक, काली मिर्च और आप काला नमक डाल सकते हैं। और उसको और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए उसमें आप कड़ी पत्ते और राई का तड़का लगा दीजिए। और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उसमें पीनट और आप मखाने डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप मतलब खाना नहीं खाओगे, वो रायता ही खाने के बराबर हो जाएगा। ये तो नई चीज है। वैसे तो आमतौर पर बूंदी का रायता बहुत मशहूर है, लेकिन आपने पीनट और मखाने का जिक्र किया। इसको किस तरह से बनाए, मतलब थोड़ा सा इस पे और रोशनी डालें तो ज्यादा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक चुकंदर लेना है, उसको अच्छे से धुल करके उसको उबाल लीजिए, फिर उसको आप घिस लीजिए। अगर घिसना नहीं चाहे तो कद्दूकस कर लीजिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो मुंह में, चुकंदर बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो आप उसको मिक्सी में घुमा लीजिए, तो बढ़िया वो पतला सा प्यूरी टाइप का बन जाएगा। अब दही लीजिए, दही को अच्छे से फेंटिए, उसमें नमक डालिए, काला
नमक डालिए और काली मिर्च डालिए और जो आपने चुकंदर की प्यूरी बनाई है वो उस दही में ऐड कर दीजिए। आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बढ़िया गाढ़ा रायता बनेगा। अब रायते का जो टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें आप हल्का सा देसी घी लीजिए और राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगाइए। उसी में 10-12 दाने आप मूंगफली के डाल दीजिए और 10-12 आप मखाने डाल दीजिए। वो बढ़िया वो क्रिस्पी हो जाएंगे और रायते में उसका तड़का लगा दीजिए। बहुत ही टेस्टी लगेगा और आप एक बार खाओगे और 1000 बार मेरा नाम लोगे। अरे वाह 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 वाह, आपका नाम तो वैसे भी लिया जा रहा है और रेगुलर लिया जा रहा है। इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है और हमारा खान पान भी वैसे ही हो रहा है। एक नाम मेरे जहन में आ रहा है, गोंद कतीरा। क्या है ये और हमारे जिस्म पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, इसके बारे में आप हमारे सामीन को जरूर बताएं। 2 तरह के गोंद आते हैं, एक गोंद जो हम सर्दियों में खाते हैं और एक गोंद जो हम गर्मियों में खाते हैं। तो जो ठंड में खाते हैं वो गोंद को क्या करते हैं, फ्राई करते हैं और फिर आप अपने लड्डुओं में मिलाते हैं या कोई जैसे आपने पिछली बार बताई हमने वो हरीरा में मिलाते हैं। तो जैसे लड्डू हो गया या कोई बर्फी हो गई हम उसमें मिलाते हैं। वो वाला जो गोंद है वो हमें गर्माहट देता है। अच्छा, जो हम उसकी तासीर गर्म होती है। उसकी तासीर गर्म होती है। और ये जो गोंद कतीरा की बात आप कर रहे हैं ये हम गर्मियों में यूज करते हैं। और मैं बोलना चाहूंगी गोंद कतीरा और तुक मलंगा, जिसको कि हम सब्जा सीड या बेसिल सीड कहते हैं, ये हमारे साथ पिछले साल से फैशन में आ गया है। जैसे पिछला तुक मलंगा और गोंद कतीरा। छोटे छोटे थे तो अम्मी शरबत तुक मलंगे का बनाती थी, हम लोग को पिलाती थी। अब अच्छा किया आपने याद दिला दिया तुक मलंगा। आप मेरी बात करोगे तो मुझे सच में नहीं पता था। बेसिल सीड तो मुझे पता था लेकिन जो गोंद कतीरा उसके बारे में मुझे नहीं पता था। लेकिन पिछले साल लोगों ने इसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया, इतने सारे रील्स बनाए, बहुत सारी चीजें थी, तो पता चला कि आखिर गोंद कतीरा होता क्या है। तो गोंद कतीरा जो होता है इसकी तासीर होती है ठंडी। इसको आपको कैसे यूज करना है, तो गोंद कतीरा के मुश्किल से 2 दाने आप 1 कटोरी भर पानी में डाल दीजिए रात के लिए। वो सुबह फूल करके पूरी कटोरी उसकी भर जाएगी। तो वो जो कटोरी है वो आप पूरे हफ्ते यूज कर सकते हो। उसमें बस 1 चम्मच आपको यूज करना है। जैसे आप कोई शरबत बना रहे हैं या अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं, तो जो भी आप शरबत बना रहे हैं, बेल का शरबत बना रहे हैं, उसमें आप मिला लीजिए। अच्छा, ये सब में मिल जाता है? हाँ, मिला लीजिए और पी लीजिए। और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, ये हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन सी है। और अगर आजकल बहुत फैशन में डिटॉक्स वाटर है ना, डिटॉक्स एल्कलाइजर, तो हर कोई बना रहा है। और आजकल सीजन में खीरा भी है, ककड़ी भी है, नींबू भी है, पुदीना भी है। तो क्या करना है, आप अगर घर पे बनाना चाह रहे हैं तो मटके का यूज करिए, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन है उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। पहले क्या करिए, मटका अच्छे से धो लीजिए, उसमें 1 से 2 लीटर पानी भर लीजिए। अब नींबू के स्लाइसेस कट कर लीजिए, थोड़े से पुदीना की पत्तियां साफ करके रख लीजिए, खीरा उसके स्लाइसेस कर लीजिए, चुकंदर कर लीजिए और गाजर भी डाल सकते हैं। साथ में जो गोंद कतीरा आपने भिगोया हुआ 1 चम्मच वो डाल दीजिए। तो सारी चीजें ये डाल दीजिए और साथ में आप सब्जा के दाने भी उसमें डाल दीजिए, यानी तुक मलंगा। हाँ, तुक मलंगा। तो रात भर क्या है वो सारी चीजें डाल करके आप रख दीजिए और सुबह दिन आप जब उठते हैं उसके बाद से लेकर के शाम होने से पहले वो पानी खत्म कर दीजिए। या 12-1 बजे तक भी खत्म कर दीजिए। अगर वो बच जाता है तो वो खराब हो जाता है? हाँ, खराब नहीं, फिर उसमें रिएक्शन भी होने की वो और बहुत सारी देखिए स्मेल भी आ जाएगी, पुदीना सड़ने लगेगा, नींबू बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। तो वो पानी आप 12-1 बजे तक आप पूरा पानी खत्म कर दीजिए। और फैमिली में सारे लोग पियेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके फायदे क्या है, क्योंकि आपका डाइजेशन सही होगा, चेहरा आपका ग्लो करेगा और विटामिन सी भी है उसमें, हड्डियों के लिए भी अच्छा है और गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इस तरीके से गोंद कतीरे का भी यूज कर सकते हैं और बेसिल का भी यूज कर सकते हैं, बेसिल सीड्स का। क्या हेल्थ की बात कर रही हैं और बहुत ही खूबसूरत बात कर रही हैं। अब हम चाहते हैं कि आप कुछ खाने के बारे में बताएं। गर्मियों के में ऐसा कौन सा खाना बनाया जाए या ऐसी कौन सी दाल बनाई जाए जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, लाइट हो और परेशानी ना हो? दाल मुरादाबादी का नाम आपने सुना होगा? नहीं सुना है, पहली बार सुन रहा हूँ मैंने। मुरादाबादी बिरयानी तो सुनी है। अच्छा, आपने मूंग की दाल तो सुनी होगी? जब हम बीमार होते हैं तो मूंग की दाल खाते हैं ना, मूंग तो सुना है। और लोग नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं मूंग की दाल में, मूंग की दाल की खिचड़ी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप मूंग की दाल को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से और बहुत ही टेस्टी तरीके से कैसे खा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करना है, मूंग की दाल को आपको 15 मिनट के लिए भिगो देना है। उसके बाद उसको अच्छे से धुल करके कुकर में डाल दीजिए, नमक और हल्दी डाल करके उसको पका लीजिए। पानी थोड़ा कम डालिए तो क्योंकि वो दाल थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। दाल जब आपकी 2 सीटी में पक जाएगी उसके बाद उसको ठंडा करिए और उसको मथानी से मथ दीजिए। अच्छा, हाँ, उसको मथना पड़ेगा? मथ दीजिए या चिमचे से ही चला दीजिए ताकि वो क्रीमी हो जाए। जी जी।
तो आप क्या करना, मिट्टी का एक बर्तन लीजिए या आप किसी भी कटोरे वगैरह में दाल को ट्रांसफर कर लीजिए। उसमें डालिए 1 से 2 चम्मच बटर डाल दीजिए या देसी घी डाल दीजिए, और प्याज छोटा छोटा कट करके डाल दीजिए, चॉप करके, टमाटर डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, ऊपर से भुना हुआ जीरा घर में तवे पे भून करके उसको क्रश कर लीजिए, वो जीरा डाल दीजिए, और थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू जी, और बस मिक्स करके खाइए। अच्छा, इसका टेस्ट तो यकीनन बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, बहुत ही टेस्टी होगा। आमतौर पर ये परसेप्शन बना है, जैसे ही हम कहते हैं कि मूंग की दाल बनी तो लगता है कि भाई कौन बीमार है। हाँ, कौन बीमार है, ये एक परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। बेहद अच्छी दाल होती है और बहुत ही अच्छा इसका प्रोटीन का सोर्स भी है ये। अच्छा, आपने मुरादाबादी का जिक्र किया, आपने उसके बारे में नहीं बताया। मुरादाबादी तो यही है दाल मुरादाबादी। अच्छा, इसको दाल मुरादाबादी बोलते हैं। हमारे सामाइन के लिए ये नई बात है कि दाल मुरादाबादी यानी मूंग की दाल, ये अच्छी चीज है। हम इस वक्त गर्मी के मौसम में और जायका एक्सप्रेस पे बात कर रहे हैं। मोहतरमा नंदिनी दिवाकर साहिबा हमारे साथ तशरीफ फरमा स्टूडियो में और बेहतरीन मालूमात फराहम कर रही हैं। एक चीज हमारी नजर में आ रही है और ये बेहद देसी खाना है, ठीक है, और ये बहुत पहले का है। आज हमने जितनी भी बातें की हैं ज्यादातर पुरानी डिशेस पर भी बात की थी, और पिछली बार भी हमने जो बात की थी वो पुरानी थी। बेसन की रोटी और सिरके की चटनी, सिरके और प्याज की, ये भी आप हमारे सामने को जरूर बताएं कि किस तरह से बनाएं घर पे और फटाफट बनाएं और आसानी से हो जाए। आपने सिरके का नाम लिया, मुझे अपनी नानी की याद आ गई, क्योंकि जब मैं नानी के यहाँ जाती थी वो मुझे याद है, वहाँ पे गन्ने का सिरका जो था बेचने भी आता था और नानी क्या बनता भी था। तो क्या होता था कि जो सिरका है उसमें नानी जो है प्याज काट करके डाल देती थी, तो प्याज में ना बहुत बढ़िया सिरके का फ्लेवर आता था। और उसको और अच्छा करना तो उसमें नमक और मिर्ची डाल करके उसी प्याज और सिरके के साथ हम रोटी खाते थे। जी जी। और बेसन की रोटी वो भी मेरी नानी बहुत बेस्ट बनाती थी और मेरी दादी भी बहुत अच्छा बनाती थी। चलिए, आप उन्हीं के तवज्जुह से अब आप हमारे सामईन को बताइए कि कैसे बनाए वो। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने जो चूल्हे में खाना बनाना सीखा वो अपनी नानी से सीखा है जी। और मेरी नानी और दादी और इवन मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है ना। बिल्कुल। तो जो बेसन की रोटी है, आज पहले तो नानी जो होती थी वो बेसन और आटा मिला के गूंथती थी और रोटी बना करके चूल्हे में सेकती थी, पानी लगा के हाथ से, जिसको हथपोइया भी बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग पुराना बोलते हैं, ये शब्द है, गाँव में ही बोला जाता है। तो अब क्या है, थोड़ा सा चीजें चेंज हुई। आप उसी बेसन और आटे में थोड़ा सा आप प्याज भी डाल लो चॉप करके, धनिया डाल लो, पुदीना डाल लो, साबुत जो धनिया उसको अच्छा से क्रश करके आटे में, हाँ आटे में डाल लीजिए, और थोड़ा सा अगर अचार का तेल या अचार का मसाला आप डाल दोगे तो बहुत ही टेस्टी रोटी बनेगी। तो ऑटोमेटिक अपने आप में ही एक जायका बन रहा है। आप इसको सूखी ऐसे खा सकते हो, अदरवाइज अचार के साथ खा लो। जी जी। और या रोटी बच गई है तो उसको आप चाय के साथ खाइए, बहुत ही मजा आएगा। और इसमें सिरके के साथ खाएंगे तो उसका टेस्ट डबल हो जाएगा। यकीनन ये ऊपर से देसी घी लगाना मत भूलिएगा। हाँ, चूल्हे की रोटी और देसी घी। बड़ा जुल्म कर रही हैं आपकी इन बातों से, मेरे भूख बहुत तेज लग रही है और मेरी नजरों के सामने बेसन की रोटी और सिरका आ रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, इस वक्त आप देखिए जमाने को देखते हुए, फैशन को देखते हुए, कोल्ड ड्रिंक इतनी आम हो चुकी है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, इवन बुढ़ापे में है, बीमार है, सब कुछ जिसको देखो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और वो हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होता है क्योंकि उसमें जी भर के कार्बोहाइड्रेट के साथ कैफीन बहुत होता है। हम ये चाहते हैं ऐसी कोई ड्रिंक बनाई जाए जो घर पे बने आसानी से और उसको पिया जाए जिससे ठंडक भी महसूस हो और वो सेहतमंद भी हो। आप हमारे सामने को ऐसी कोई ड्रिंक बताएं जो घर पर बनाई जाए। अच्छा, आजकल आप देख रहे हो कि जैसे मौसम बदल रहा है तो जो फ्रूट्स हैं वो भी अलग अलग आ रहे हैं। जी जी। सहतूत, शहतूत, मलबेरी, सहतूत अब मतलब अब उसका सीजन है, अब आपको मार्केट में मिल भी जाएगा। पेड़ बहुत सारे भी मिलेंगे, गांव में अभी भी हैं लोग, हमारे घर के सामने सब लगे ही हैं, तो सहतूत तोड़ तोड़ के खाते हैं। तो उन्हीं सहतूत जो पके हुए लाल वाले सहतूत है उनको आप ले आइए घर, ठीक है, उनको अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके बाद उसको आपको एक कढ़ाई में उसको पकाना है। उसमें आप जब क्रश कर लीजिए या तो मिक्सी में, अगर आप पकाएंगे तो वो खुद ही बिल्कुल एकदम हलवे जैसा या लिक्विड हो जाएगा। उसमें थोड़ा पानी डालिए और चीनी की जगह आप गुड़ डाल दीजिए ना, वो और हेल्दी हो गया। और उसमें काला नमक डाल दीजिए, तो ये एक आपका लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा। इसको ठंडा करिए और बॉटल में भर लीजिए। जब कोई मेहमान आए या पीने का मन करे, उसमें से 2-3 चम्मच आप ग्लास में डालिए, पानी डालिए, ठंडा बर्फ डालिए और ऊपर से थोड़े से पुदीने के पत्ते। ये तो बहुत ही टेस्टी है। जैसे आप जो काला खट्टा आप वो खाते हो ना, काला खट्टा चुस्की या काला खट्टा मॉकटेल पीते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये टेस्ट करेगा। नींबू डालिएगा, नींबू डालने से इसका कलर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये घर में जरूर आप हजरात इसको टेस्ट करें और इसको बनाएं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से लोग कोल्ड ड्रिंक पर काम कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है सेहत के लिए। और आई थॉट बच्चों को सहतूत के बारे में पता भी नहीं होगा। सहतूत आई थॉट उसमें आयरन भी होगा, विटामिन सी भी होगा। जी, ये होता है इसमें। और मैं अपने तमाम समय और फल की बात में हाँ बिल्कुल आप बता
सकते हैं? आलू बुखारा आजकल, आलू वो भी बुखारा, जी, उसका जी। थोड़ा टेस्ट खट्टा होता है, जी, जी, जी। टमाटर के जैसा होता हाँ, है, हाँ। बच्चों को लगेगा वो टमाटर है, तो उसको भी आप सेम तरीके से उसको बनाइए, उसको धुलिए और उसको कट कर लीजिए, उसका जो बीज है उसको निकाल जी, दीजिए जी। और उसको फिर कढ़ाई में डाल करके पकाइए, पानी डाल करके। जब वो गाढ़ा होने लगे उसमें चीनी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, बिल्कुल। उसको अच्छे से पका करके उसको भी आप बॉटल में भर लीजिए। और जैसे किसी को पीना है उसमें से 2-3 चम्मच निकाल के पानी में डालिए, नमक अगर कम है तो और नींबू और पुदीने के पत्ते, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप बर्फ डाल के खट्टा मीठा, उसमें चीनी और नमक का बैलेंस आपको करना होगा। वो बस। बैलेंस अपने हाँ, जायके। हाँ। खट्टा वो ऑलरेडी है तो उसमें चीनी की मात्रा को आपको बैलेंस करना है। अगर चीनी को हटा करके आप गुड़ भी डाल सकते हैं या ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनेगा। नंदिनी जी, ऐसे कोई डिश बताएं गर्मियों के एतबार से जो बच्चों को बहुत पसंद आए। अच्छा, बच्चे सबसे ज्यादा नखरा करते हैं खाना खाने में, और गर्मियों में तो भाई उनको आइसक्रीम और ये सब चाहिए। जहाँ खाने की बात करूँ वो तुरंत मुकर जाते हैं। तो आप हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसी डिश बताएं गर्मियों के एतबार से जो सेहतमंद रहे और बच्चे शौक से उसको खाएं। बच्चे तो वैसे पिज्जा पास्ता खाना उनको बहुत पसंद जी, है, जी, है जी, ना? जी। तो मैं आज आपको पास्ता का एक ऐसा वर्जन बताऊंगी कि बच्चों को पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर लौकी कद्दू है। वाह, पास्ते का देसी वर्जन। हाँ, करना कुछ नहीं है, पास्ता आप ले आइए। आजकल व्हीट वाला भी पास्ता है, सेमोलिना नहीं, सूजी वाला भी पास्ता मिलता है। मैदा अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल, मैदा तो है ना? अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड कर दीजिए। तो क्या करना है कि अगर आप कद्दू का बनाना चाह रहे हो या लौकी का बनाना चाह रहे हो, कद्दू को छील लीजिए और उसके बाद उसको उबालना है। उसमें कद्दू, टमाटर और थोड़े से आप उसमें डाल दीजिए काजू, जी, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। उसको उबाल लीजिए, पानी थोड़ा कम रखिए। जब वो पक जाए तो उसको मिक्सी में पीस लीजिए। तो एक येलो कलर की उसमें ग्रेवी आपकी तैयार हो जाएगी। आप पैन लीजिए, उसमें बटर डालिए और थोड़ा सा लहसुन डाल दीजिए और पास्ता आपने अलग उबाल ही लिया है। उसके बाद वो जो ग्रेवी आपने बनाई हुई है वो डालिए, पकाइए। उसमें थोड़ा सा बटर, क्रीम और पास्ता डाल दीजिए, जी। बहुत ही टेस्टी बनेगा। चीज डाल दीजिए और ऊपर से जो बच्चों को सीजनिंग, अगर वो कड़वा नहीं खाते हैं तो चिली फ्लेक्स मत डालिए और इटालियन सीजनिंग डाल दीजिए। जी। बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही हेल्दी है क्योंकि उसके अंदर कद्दू भी है, टमाटर भी है और पास्ता भी आपने आटे वाला लिया या सूजी वाला लिया है। बिल्कुल। बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो खवातीन ये जो प्रोग्राम सुन रही हैं और जो भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन्होंने ये जरूर नोट किया होगा कि ये जो अभी डिश बताई गई है पास्ता, ये बच्चों के लिए जो बताई गई बेहद मुफीद है और बहुत अच्छी घर में बनाई जाने वाली और है। बच्चे अक्सर कद्दू नहीं खाते। नहीं खाते। कुछ और हमारे सामीन के लिए हेल्दी डाइट जो कि इस गर्मी के मौसम में बेहतरीन साबित हो। और एक नाम मेरे जहन में आ रहा है, आप उस पर रोशनी डालिएगा और उस पे 3-4 चीजें बन सकती हैं, और वो नाम मेरे जहन में है खिचड़ी। अच्छा, तो खिचड़ी किन किन चीजों की आप बना सकते हैं और कौन अच्छी होती है, उसके साथ क्या मिला सकते हैं, वो आप हमें तफसील से बताइएगा जरा। जनरली जब हम खिचड़ी की बात करते हैं तो लोग नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। हाँ। मेरे पापा को तो खिचड़ी पसंद ही नहीं है। मेरा तो मन होता है अगर हफ्ते में कम से कम एक बार खिचड़ी तो जरूर बननी चाहिए। और मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत पसंद है। अभी आपने मूंग की वो दाल वाली बनाई नहीं थी। वो नहीं पसंद है, वो जो बीमारों वाली। मूंग की दाल की खिचड़ी को आप सिंपल ही बनाइए लेकिन वो बहुत टेस्टी लगती है। ओके। तो मैं जो बनाती हूँ, मैं आपको एक सिंपल वाली बताऊंगी और एक बताऊंगी जिसमें मैं सब्जियां डाल के भी बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मुझे मूंग की दाल की पसंद है, जो बीमार भी खा सकते हैं, खुशी खुशी खाएंगे। बिल्कुल। और जब खिचड़ी बनाइए तो ये याद रखिए कि उसमें दाल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और चावल की मात्रा कम होनी चाहिए। ओके। जैसे कि 1 कटोरी दाल है तो आधा कटोरी चावल होने चाहिए। तो दोनों को आप अच्छे से धुल करके भिगो दीजिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए। ठीक है। तो चावल और दाल अच्छे से भीग जाएंगे। अब क्या करना है, कुकर लीजिए, उसमें देसी घी डालिए क्योंकि खिचड़ी मुझे देसी घी की ही पसंद है। ओके। तो उसमें डालिए आप जीरे का तड़का लगाइए, हींग डालिए और थोड़ी सी मेथी दाना। मेथी, हाँ ये तो गर्म होता है ना? हाँ, लेकिन अच्छी टेस्टी होती है। जी जी जी। मेथी को जलाना नहीं है। हाँ, हल्की सी बस लाइट और करना है, उसमें ब्राउन करना है। आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए। तो ये तड़का हो गया। आपने जो खिचड़ी भिगो के रखी थी वो आप इसमें डाल दीजिए और पानी की मात्रा जितनी आपकी खिचड़ी है उससे थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है काम। अक्सर खातून ये करती हैं कि वो खिचड़ी बनाती है तो वो कभी एकदम टाइट बन जाती है और कभी वो गीली बन जाती है। हाँ। वो बैलेंस जो पानी का होता है उसके बारे में हाँ जरूर कोई एक पैरामीटर बता दें कि भाई अगर हमने 2 कटोरी चावल लिए हैं तो उसमें कितना पानी ऐसे 2 कटोरी चावल लिए तो आप उसमें 3.5 कटोरी पानी डालिए क्योंकि डबल डालना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ी बिल्कुल रनी वाली नहीं चाहिए, थोड़ी सेमी लिक्विड चाहिए तो आप 3.5 कटोरी उसमें पानी डालिए। ठीक है। और अगर सूखी चाहिए तो फिर जितनी खिचड़ी उतना पानी डाल दीजिए, तो बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे? तो बस अब उसमें हमने तड़का लगाया और खिचड़ी डाल दी, उसमें नमक डाल दीजिए और उसमें पानी डाल करके अपने हिसाब से, अगर आपको बहुत ज्यादा रनी वाली चाहिए तो अगर 2 कटोरी आपकी सामान है तो कम से कम 4 कटोरी उसमें पानी डालिए। और अगर थोड़ा सा मीडियम वाला चाहिए तो 3.5 कटोरी या 3 कटोरी में काम चल जाएगा। जी जी। और उसमें 2 सीटी मैक्सिमम बुला दीजिए। फिर उसकी सीटी मत निकालिए, वो अपने आप धीरे धीरे उसमें बढ़िया पक जाएगी।
और उसके बाद खिचड़ी को निकालिए और ऊपर से थोड़ा देसी घी और डालिए और चटनी के साथ खाइए। और वैसे अरहर दाल की जो खिचड़ी होती है उसके साथ मुझे पुदीने की चटनी पसंद है। हाँ, पुदीने की चटनी। और मुझे खिचड़ी के साथ एक तो दही बहुत पसंद है और हरी चटनी जो हम मिंट चटनी बनाते हैं वो बहुत पसंद है। और साथ में कचूमर सलाद बना लीजिए, खिचड़ी का टेस्ट ही बदल जाएगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ एक जो उड़द दाल होती है उसको हमारे यहाँ माश दाल भी बोलते हैं। उसकी जब खिचड़ी बनती है तो हमें उसके साथ धनिया की चटनी बहुत पसंद आती है। अच्छा। बिल्कुल। अभी आपने दूसरे तरीके की खिचड़ी की बात की थी कि एक तो ये हो गई और एक दूसरी खिचड़ी जो आप बता रही थी वो क्या है? वैसे तो जैसे कि हम बाजरे की भी खिचड़ी बना सकते हैं। कीनुआ आजकल बड़ा फैशन में। कीनुआ? हाँ, जैसे कि क्या होता है? रागी की खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो रागी और ये बाजरे की फैमिली का ही कीनुआ है, छोटे छोटे दाने होते हैं। चलिए हम बाजरे की बात करते हैं क्योंकि बाजरा लोगों के घर में इजीली मिल भी जाता है और लोग जानते भी बाजरे के बारे में। और बाजरा की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, यानी कि हम इसको ठंड में भी खा सकते हैं। ठंड में ही खाते हैं, गर्मियों में खाइए लेकिन उतना मत खाइए क्योंकि बाजरा गर्म होता है। तो बाजरे को अच्छे से धुल करके पहले भिगो दीजिए 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद उसको रगड़ करके अच्छे से फिर दोबारा पानी चेंज करके फिर भिगो दीजिए 30-40 मिनट के लिए। बाजरा अच्छे से भीग जाएगा। आप सब्जी क्या क्या लेना चाहते हैं, जैसे आप बीन्स ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, आलू को छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए। जितने आपके मटर के दाने उतने ही साइज में जो सब्जियां वैसे काटिए। अगर सब्जी का भी एक तरीका है, अगर मतलब आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं जितनी छोटी काटेंगे उतनी टेस्टी टेस्ट होता है। ये चीज तो है। ये मेरा अपना बहुत बड़ा बड़ा काटेंगे तो वो टेस्टी नहीं बनेगी। तो सब्जियों को बारीक बढ़िया मटर के दाने के बराबर सारी सब्जियां कट कर लीजिए। गाजर ले लीजिए, गोभी, मटर हो गया, बीन्स हो गया और सोयाबीन भी आप डाल सकते हैं उसमें। तो बस अब क्या करना है, कुकर लेना है और देसी घी डालिए, क्योंकि मुझे देसी घी की खिचड़ी पसंद है। अगर आप तेल में खाना चाहें तो आप तेल में खा सकते हैं। देसी जायके बता रही हैं तो देसी खिचड़ी के साथ देसी घी जरूरी है भाई। और मेरे ख्याल से देसी घी लोग, ये पुराने लोग ये भी कहते हैं देसी घी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी वो नहीं, नुकसानदायक नहीं है। बिल्कुल, जो लिमिट लिया जाए बहुत अच्छा होता है। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग आज रिफाइंड के आदी हो चुके हैं लेकिन ये नुकसानदेह है और देसी घी बहुत अच्छा होता है। और लोग कहते हैं देसी घी अपने दोपहर के खाने में अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, बोरियत नहीं लगेगी। खाना खाने के बाद हम क्या होता है, हमें उबासी आने लगती है, हम सोने। लेकिन जब आप देसी घी अपने खाने में ऐड करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी और आपकी जो स्किन है वो ग्लो भी करेगी। बिल्कुल, ये है। तो देसी घी की ये फायदे है। तो देसी घी डालना है कुकर में, फिर जीरे का तड़का लगाइए, हींग डाल दीजिए, सब्जियां जो आपने काटी थी उनको डाल दीजिए और अच्छे से पका लीजिए। फिर उसमें टमाटर भी आप डाल सकते हो छोटे छोटे कट करके, नमक, हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च और काली मिर्च, बस ज्यादा मसाले नहीं। खिचड़ी है तो उसको सिंपल ही रखिए। सब्जियां आपने डाली, नमक, हल्दी, लाल मिर्च बहुत है, ठीक है। और आपने जो बाजरा भिगो के रखा था वो इसमें डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स करिए, पानी डालिए। अगर आपको सूखी खिचड़ी चाहिए तो पानी उसके हिसाब से, अगर थोड़ी रनी चाहिए तो पानी आप उसके हिसाब से डालिए और सीटी लगा दीजिए 2। बिल्कुल होगी। और उसके बाद आप बढ़िया चटनी दही के साथ, ऊपर से देसी घी। हमारा ये जायका एक्सप्रेस जारी है और हमारे तमाम ऐसे भी सामीन हैं जो शेर व शायरी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, बल्कि खुद शायर हैं। हमने सुना था आपको शायरी बहुत आती है। तो जैसे कि अभी आपने हमारे फर्स्ट एपिसोड में सिंगिंग की थी, हम चाहते हैं कि हमारे सेकंड एपिसोड में भी आप हमारे सामीन के लिए कुछ अशार कहें जो आपने सुने हो, जो आपको पसंद हो। हाँ, मुझे एक शेर बहुत पसंद है। मैं लखनऊ से हूँ क्योंकि हम और आप लखनऊ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो लखनऊ के ऊपर ही 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। जी, अता करें मोहतरमा। इकरार लखनऊ का, इनकार लखनऊ का, इकरार लखनऊ का, इनकार लखनऊ का, एतबार लखनऊ का, इजहार लखनऊ का, मयस्सर कहाँ ये शामे अवध जिसने देखा ना हो बाजार लखनऊ का। अरे वाह 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 वाह। देखिए बाजार की बात आ गई। अक्सर ये कहा जाता है कि बाजार की बातें अगर खवातीन ना करें तो मुमकिन नहीं है। और आपने उस चीज का जिक्र कर दिया। हाँ, हमारा लखनऊ का बाजार ही सारी शानो शौकत सारी चीजें तो वही हैं बाजार में। नंदिनी जी, हमारे जायका एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 2 में आपने शिरकत की, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका। हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। सामीन, ये थी मोहतरमा नंदिनी दिवाकर साहिबा जो जायका एक्सप्रेस के सेकंड एपिसोड में हमसे गुफ्तगू कर रही थी। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? हमें खत लिखकर अपने तासुरात जरूर मेल करें। हमारी मेल आईडी है KKLSURDU@gmail.com। अगर आप हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7991778157 79917785157। इस प्रोग्राम की पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।